गुरु अंगद देव जी महाराज संगत में विराजमान है। एक संत महापुरुष वृत्ति वाला कोई आदमी आता है, माथा टेकता है और बड़ी ही सहज अवस्था में आकर संगत में बैठ जाता है, चेहरे पे नूर। अब गुरु अंगद देव जी की नजर उस पर पड़ी तो उनके मन में ख्याल उठा, कहीं ये भाई बालाजी तो नहीं जो गुरु नानक पातशाह के साथ हर समय रहे हैं। उन्होंने सिखों को भेजा और पूछा कौन है वो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भाई बाला हूं। गुरु अंगद देव जी महाराज खुद उठकर उनके पास आए, उनके चरणों को हाथ लगाने की कोशिश की। भाई बालाजी ने रोक दिया, कहने लगी नहीं, आप तो मेरे गुरु नानक के साथ दिन रात सारी जिंदगी साथ में गुजारी आपने उनकी सेवा में, आप तो महान हो। भाई बालाजी को अपने साथ ले गए, अपने साथ ऊंचे आसन पे बिठाया। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, बहुत कीमती बात है। अब गुरु अंगद देव जी भाई बालाजी से गुरु नानक पातशाह की प्रत्यक्ष साखियां सुन रहे हैं। सुनते सुनते भाई बालाजी ने एक बात पूछी, कहने लगे कि मैंने सारी जिंदगी गुरु नानक पातशाह की सेवा की, सारी जिंदगी उनके साथ रहा, पर फिर भी गद्दी उन्होंने आपको दी, आपने सिर्फ थोड़े समय उनकी सेवा की। भाई लैना जी ने गुरु नानक पातशाह की बहुत थोड़े समय सेवा की थी, पर गद्दी गुरु नानक पातशाह ने भाई लैना जी को दी। दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज, जिनका पहला नाम भाई लैना था, उन्होंने सवाल पूछा कि सारी उम्र सेवा मैंने की गुरु नानक पातशाह की, पर गद्दी उन्होंने आपको क्यों दी? तो गुरु अंगद देव जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई बालाजी एक बात बताइए, आपने गुरु नानक पातशाह को किस भावना से देखा था? आपकी क्या भावना थी कि गुरु नानक पातशाह कौन है? तो भाई बालाजी कहने लगे, मैंने सोचा था कि गुरु नानक पातशाह पूर्ण संत है, महापुरुष है। तो गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे, देखिए जो आपने सोचा जिस भावना से, वही आपको बना दिया। आज आप पूर्ण महापुरुष हो, संत हो। तो भाई बालाजी पूछने लगे कि आपने गुरु नानक पातशाह को क्या समझा था? ध्यान देना, गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे, मैंने तो ये समझा था गुरु नानक पातशाह सारी सृष्टि के मालिक हैं, सारी सृष्टि उनकी मुट्ठी में बंद है, जो चाहे कर सकते हैं। तो भाई बालाजी कहने लगे, सच है, मैंने संत समझा, मुझे संत बना दिया। आपने सृष्टि का मालिक समझा, आपको सृष्टि का मालिक बना दिया। जिस भावना से हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। साथ संगत जी, किताब समझेंगे तो पढ़ने वाले विद्यार्थी रह जाएंगे। ये गुरु नानक है, परतख गुरु नानक है। पहले पहले संडे जब ये शुरुआत हुई थी, दास ने आपको एक साखी सुनाई थी अंग्रेज नौकर की, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु नानक समझ के भोग लगाया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परतख आके उन्होंने भोजन छका। याद है ना सबको? भावना की बात है। वो मालिक सिर्फ किताब समझता रहा सारी जिंदगी, नौकर ने एक दिन सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझ लिया किताब को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आके भोजन छका। अब ये जो सत्कार है, इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं साथ, बहुत पीछे। माफ करना, पर हम सिंधियों में बहुत बड़ी ये घाट है। देखिए, गुरु को पाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है भावना, श्रद्धा, और दूसरी है मर्यादा। बड़ी ही हैरानी की बात है, जो सबसे मुश्किल चीज है ना, सबसे मुश्किल, जो सिखाई नहीं जा सकती, जो गुरु की कृपा से मिलती है, वो है भावना। वो आप लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। इतनी भावना हम सिखों में, पंजाबियों में देखने में नहीं मिलती। हम लोग मर्यादा में अटके रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सख्ती बरतते हैं। आप लोगों में भावना है। पंजाबियों में कमी है भावना की, सिंधियों में कमी है मर्यादा की। अब भावना सिखाई नहीं जा सकती, पर मर्यादा सीखी जा सकती है। जो सबसे मुश्किल काम है, गुरु ने आप में भर के भेजा है गुरु नानक पातशाह। 90% आप लोग पहुंच चुके हो, सिर्फ 10% के लिए ना पीछे रह जाते हैं। और हद इस बात की है कि 1% भी कोई मर्यादा सीखने को तैयार ही नहीं है। कितने साल हो गए मुझे, कितने बड़े बड़े महापुरुष आके समझा के चले गए, भाई चौर साहब को ऐसे हाथ मत लगाया करो, गुरु साहब जी को हाथ मत लगाया करो, नंगे सिर मत बैठा करो, पीठ देकर मत बैठा करो। पर जब भी देखो ये सब होता रहता है। यहाँ पर जो भी आता है चौर साहब उठाता है, चौर साहब करनी शुरू कर देता है। अरे भाई, बाबा जी तो बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे,
जब भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास आना है सबसे पहले स्नान करके आना है। हम तो चप्पल नीचे निकाल के आ जाते हैं, हाथ भी नहीं धोते, सीधा चौर से पकड़ लेते हैं। ध्यान दीजिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग 90% पहुंच चुके हैं, क्योंकि भावना बहुत बड़ी चीज है, मर्यादा से बड़ी चीज है भावना, वो आप लोगों में है। मैं हैरान होता हूं आपकी भावना देखकर, क्योंकि मुझ में भी इतनी भावना नहीं जितनी आप लोगों में। मांगते रहते हैं गुरु नानक से, गुरु नानक पातशाह हमारे मन में भी ऐसी भावना बख्शो जो इन लोगों में है। पर थोड़ी सी मर्यादा सीख लीजिए। गुरु घर की कुछ मर्यादाएं हैं, अगर ये आपने पूरी कर ली तो मानो गुरु नानक को आपने पा लिया।